हम लोग गाड़ियां जापानी इस्तेमाल करते हैं, टेक्नोलॉजी जर्मन इस्तेमाल करते हैं और मोबाइल्स कोरियन इस्तेमाल करते हैं। तो अब पाकिस्तान में अगर आप जर्मन पैनल्स यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं लेके आया हूँ आप लोगों के पास आज एई सोलर का रिव्यू। एई सोलर के पैनल्स इस वक्त पाकिस्तान में वाहिद एक ऐसा ब्रांड है जो कि टीयर 1 में आता है और जर्मन टेक्नोलॉजी के साथ और जर्मन बेस्ड कंपनी के साथ पाकिस्तान में इंपोर्ट हो रहे हैं। इस पैनल्स की तमाम फीचर्स, पैरामीटर्स और इसकी अवेलेबिलिटी को जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वकास खलीक और स्मार्ट सोलर की आज की वीडियो एई सोलर के बारे में है। ये एई सोलर का मेरे पास जो मेरे बैकग्राउंड में आपको पैनल नज़र आ रहा है, ये 580 वाट का टॉपकॉन टेक्नोलॉजी का एन टाइप पैनल है। पाकिस्तान में मेजॉरिटी ब्रांड्स जो हैं उसके चाइनीज़ हैं और बहुत सारे पाकिस्तानी जो हैं वो जर्मन टेक्नोलॉजी की तलाश में होते हैं या जैपनीज़ टेक्नोलॉजी की तलाश में होते हैं। पैनल्स में पाकिस्तान में बहुत कम जर्मन टेक्नोलॉजी के पैनल्स पाकिस्तान में आए हैं। एक ज़माने में मिट्सुबिशी के और एलजी के कुछ पैनल्स आते थे जो कि नॉन चाइनीज़ पैनल्स होते थे, लेकिन उसके बाद से नॉन चाइनीज़ पैनल्स आना बंद हो गए थे। एई सोलर का शुमार टीयर 1 की दुनिया की टॉप कंपनीज में से आता है जो कि ब्लूमबर्ग की रेटिंग के अंदर लिस्टेड भी है। बहुत सारे लोगों को ये होता है कि जी हम किसी जर्मन ब्रांड में तो जाएं या अमेरिकन ब्रांड में जाएं तो वो नॉर्मली हमें टीयर 1 में लिस्टेड नहीं मिलता। तो ये एक ऐसा ब्रांड है जो कि टीयर 1 में भी है, जर्मन टेक्नोलॉजी के साथ भी आता है और फीचर्स वाइज देखें तो ये एन टाइप टॉपकॉन टेक्नोलॉजी में आता है। इस वक्त एन टाइप टॉपकॉन टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान में आपको सिर्फ जिनको, कैनेडियन या ट्रीना, ये 3 ब्रांड्स मिलेंगे और तीनों के तीनों ही चाइनीज वेरिएंट्स हैं। तीनों के ओरिजिन भी चाइनीज है, लेकिन एई सोलर का जो ओरिजिन है वो जर्मन है। फैक्ट्री इसकी भी चाइना में लगी है, जैसे बाकी बहुत सारे ब्रांड्स की फैक्ट्रीज क्योंकि चाइना में लगी होती हैं। ये पैनल बाकी पैनल्स की निस्बत बहुत ज्यादा इसकी बिल्ड क्वालिटी बेहतर है। आपको पाकिस्तान में मेजॉरिटी ब्रांड में ये प्रॉब्लम आता है कि पाकिस्तान में किसी भी नॉर्मल लोकल पैनल को पकड़ते हैं और उसके पीछे स्टिकर लगा देते हैं और उसको जिनको कैनेडियन, लॉन्जी या ट्रीना बना देते हैं। एई सोलर ने, क्योंकि जर्मन ने अपने पास टेक्नोलॉजी में हमेशा आपको पता है कि वो नंबर 1 होते हैं, लेटेस्ट से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बनाते हैं। सोलर पैनल्स की टेक्नोलॉजी भी दुनिया में सबसे पहली दफा जर्मनी में से ही इवॉल्व हुई थी। तो उन्होंने इसका एक तोड़ निकाला है कि पैनल्स नकली ना बन सकें। जर्मन ने क्या किया है कि इस पैनल की बैक पे एक एनएफसी चिप लगा दी है। आप अगर इसको देखते हैं, इसको पैनल को बैक साइड से देखते हैं तो पैनल की बैक पे आपको एक क्यूआर कोड नजर आ रहा है, जिसको क्यूआर कोड के जरिए आप इसकी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। फर्दर मोर पैनल के ऊपर अगर आप इस पैनल को, इसके ऊपर जो सीरियल नंबर है इसको स्कैन करते हैं और आपके मोबाइल में अगर इंटरनेट मौजूद है और एनएफसी मौजूद है तो एनएफसी टैग के जरिए पैनल को वेरीफाई कर सकते हैं कि वो ओरिजिनल है या नकली है। फेक पैनल, या पाकिस्तान में जो अक्सर लोग जो डिफरेंट लोकल मार्केट्स में बैठे हुए हैं जो कि नकली पैनल बनाते हैं, वो इस पैनल का रेप्लिका नहीं बना सकते। ये 100% ऑथेंटिक पैनल मिलेगा क्योंकि एनएफसी चिप आम बंदा पैनल के अंदर इंटीग्रेट नहीं कर सकता। लिहाजा अगर आपको ये एई सोलर का पैनल मिलेगा, स्मार्ट सोलर से मिलेगा, तो वो ओरिजिनल मिलेगा क्योंकि हर पैनल के अंदर बिल्ट इन एनएफसी चिप है जिसके जरिए पैनल के डेटा, पैरामीटर्स, फ्लैश टेस्ट रिपोर्ट, ये तमाम डिटेल्स आपको मिलती रहेंगी। आपको इसके साथ अलग अलग तमाम डिटेल लेने की भी जरूरत नहीं है, डॉक्यूमेंट्स लेने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि पैनल के अंदर ही एनएफसी चिप इंटीग्रेट कर दी गई है जो कि इस पैनल की ऑथेंटिसिटी को आपको इंश्योर करके दे सकती है। आजकल के मेजॉरिटी जो एंड्रॉयड या आईफोन जो फोन्स हैं उनके अंदर एनएफसी की फैसिलिटी अवेलेबल है। ये एक ऐसा लेटेस्ट फीचर है जो कि इस वक्त किसी भी और चाइनीज ब्रांड के अंदर मौजूद नहीं है, चाहे वो जिनको कर लें, कैनेडियन कर लें, लॉन्जी कर लें या ट्रीना कर लें। वारंटी की बात करें तो 30 ईयर्स इसकी परफॉर्मेंस वारंटी है और 15 साल की रिप्लेसमेंट वारंटी है। इससे पहले जितने भी पैनल्स आ रहे थे वो 12 साल और 25 साल के साथ आ रहे थे, लेकिन एई सोलर का ये पैनल 30 इयर्स परफॉर्मेंस वारंटी के साथ आता है। अब चंद एक इसके फीचर्स की बात कर लें तो 144 सेल्स के साथ ये आता है। हाफ कट टेक्नोलॉजी में, मतलब अगर ऊपर वाली साइड पे अगर कोई थोड़ा बहुत साया आ भी रहा होगा तो नीचे वाली साइड का पैनल काम करता रहेगा। मोनोपैक हाफ कट टेक्नोलॉजी तो थोड़ी पुरानी टेक्नोलॉजी है, लेकिन जो लेटेस्ट इसमें जो फीचर आ गया वो एन टाइप टॉपकॉन टेक्नोलॉजी है। मतलब एन टाइप से मुराद, मैं इसकी डिटेल्स बहुत सारी ऑलरेडी वीडियोस में बता चुका हूं कि नेगेटिवली चार्ज होगा, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ज्यादा स्ट्रांग होगा, बेहतर होगा। हाई सनलाइट, हाई टेम्परेचर्स के अंदर भी ये बेहतर परफॉर्म कर रहा होगा। लो टेम्परेचर्स के अंदर भी ये पैनल आम पैनल से ज्यादा बेहतर परफॉर्म करेगा। नॉर्मली चाइनीज वेरिएंट्स के जो पैनल्स हैं उनसे ये 5 या 6% एक्स्ट्रा एफिशिएंसी देता है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे और एडिशनल फीचर्स भी हैं। अगर इसके सेल साइज की बात करें तो 182 mm का इसका सेल साइज है। एलआईडी रेजिस्टेंट इसके अंदर है, फिर इसके अंदर पीआईडी रेजिस्टेंस भी इसके अंदर है। सॉल्ट टॉलरेंस है, मतलब इंडस्ट्री के अंदर जो अक्सर सोलर पैनल लगते हैं वहां पे एक्सप्लोजन ऑफ गैसेस और एक्सप्लोजन ऑफ डिफरेंट केमिकल्स भी होते हैं जिसकी वजह से पैनल्स डिग्रेड हो जाते हैं या पैनल्स के मटेरियल को प्रॉब्लम्स आती हैं। तो उसके लिए इसमें सॉल्ट जो है वो रेजिस्टेंस भी है,
डिफरेंट नमकियात की वजह से भी ये पैनल ख़राब नहीं होगा। इसके अलावा सैंड रेजिस्टेंट भी है। बहुत सारी जगहों पे सैंड की वजह से पैनल्स वो ओवर द राइट डिग्रेड होते हैं, लेकिन इसके अलावा मेजर प्रॉब्लम ये आती है कि इनके ऊपर मिट्टी जम जाती है। नॉर्मली इस वक्त जो इस वक्त एंटी सैंड वर्जन जो है वो इसमें इस वक्त सिर्फ लॉन्जी में आ रहा है। हाइमो 6X6 जो मॉडल है उसमें इस वक्त अवेलेबल था ये फीचर कि जिसके ऊपर मिट्टी नहीं आती थी, मतलब थोड़ी आती सब पे है लेकिन कम आती है। तो वो फीचर एई सोलर ने भी इस वक्त इस टेक्नोलॉजी के अंदर लॉन्च कर दिया है। अमोनिया रेजिस्टेंस भी इस पैनल के अंदर मौजूद है। फिर डबल ग्लास बाइफेशियल टेक्नोलॉजी है, मतलब फ्रंट से भी काम कर रहा है, बैक से भी काम कर रहा है। छत को अगर आप व्हाइट पेंट कर देंगे तो ये बैक साइड से भी आपको बहुत बेहतर आउटपुट देगा। जो 580 वाट का पैनल है फ्रंट साइड से कंसिडर हो रहा है, बैक साइड के भी आपको कोई 4 या 5% तो कम से कम आउटपुट देगा। प्लस अगर आप वाइट पेंट कर देंगे, उसको शाइनी सरफेस देंगे तो ये अप टू 10% एक्स्ट्रा एफिशिएंसी भी दे सकता है। विंड प्रेशर की बात करें तो स्टैंडर्ड 2400 पास्कल्स का, और इसी तरह से लोड बेयरिंग की बात करें तो 5400 पास्कल्स तक का ये लोड उठा सकता है। इसकी जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो भी बाकी पैनल से बहुत बेहतर है। नॉर्मल मोनोपग टेक्नोलॉजी से बहुत बेहतर टेम्परेचर कोफिशिएंट्स एन टाइप पैनल्स की है, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हाई टेम्परेचर्स पे ये बेहतर काम करेगा। बाकी स्टैंडर्ड वोल्टेज और एम्पेयर्स वही स्टैंडर्ड जो 580 वाट के पैनल्स के हैं वही इसके अंदर मौजूद हैं। पैकिंग की बात करें तो ये 36 पैनल्स का एक पैलेट होता है। एक पैलेट के ऊपर दूसरा पैलेट मिला के 72 पैनल्स का एक स्टैक बनेगा, और एक कंटेनर के अंदर 720 पैनल्स होते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन के दौरान अक्सर हम लोगों को आजकल ये होता है कि जी कम पैनल्स की पैकिंग वाला होगा तो उसकी ट्रांसपोर्टेशन थोड़ी महंगी पड़ती है, तो इसकी ट्रांसपोर्टेशन भी आपको सस्ती पड़ेगी क्योंकि ये 720 पैनल्स एक कंटेनर के अंदर मौजूद होंगे। वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आप लोगों ने चाइनीज पैनल्स तो इस्तेमाल किए हैं, तो जो लोग ब्रांड कॉन्शियस हैं या जो लोग ये चाहते हैं कि अपने पास जर्मन टेक्नोलॉजी के पैनल लगाएं और टियर 1 के पैनल्स हों, तो उनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला ये एई सोलर का एन टाइप टॉपकॉन टेक्नोलॉजी वाला पैनल्स भी इस वक्त अवेलेबल होगा। स्मार्ट सोलर से अगर आप ये परचेज करते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर के ऊपर आप राब्ता करके परचेज कर सकते हैं। आप लोगों को डिस्काउंटेड प्राइसेस मिलेंगी इसकी।